दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ फंडामेंटल्स हैं, उनके बीच में जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो कंसेप्ट है चार्ज एंड आयन। तो पहले क्या है भाई, बच्चों को इनमें कंफ्यूजन रहता है कि चार्ज क्या है, आयन क्या है, राइट। तो सबसे पहले चार्ज क्या है, लेट्स सी। चार्ज, इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच टू मैटर्स, you can say two different matters attract or repel each other, right? So charge is a property of matter. Of course it is a physical property due to which two matters attract or repel each other. And charge is of two types. जो पहला चार्ज है उसको हम प्लस से दिखाते हैं, दूसरा चार्ज है उसको माइनस से दिखाते हैं। ये उनका दिखाने का तरीका है, ठीक है। अब आयन क्या है, ठीक है। आयन हमारे पास होता है चार्ज मैटर। क्या है आयन भाई? चार्ज मैटर। देखिए जो आयन है वो मैटर है खुद। आयन क्या है? मैटर है। और जो चार्ज है वो मैटर का बिहेवियर है, मैटर की प्रॉपर्टी है। जैसे हम कह देंगे, यहां पर देखिए प्लीज, सोडियम क्या है? एक मैटर पार्टिकल है, सोडियम एलिमेंट का एटम है, ये मैटर है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और ये बन जाता है आयन, ठीक है। सो आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज। सो लेट मी रिपीट, आयन एक मैटर है खुद, और जो चार्ज है ये मैटर का एक बिहेवियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 इज मोलर मास and molecular mass, ठीक है प्लीज, ये बात है। तो देखिए प्लीज, ये पहले हम लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास, जैसे पहले हमारे पास क्या है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है ना, इसका मास कितना आएगा भाई? 18U है, ये 18U, राइट। 18U मतलब U क्या होता है भाई? U होता है यूनिफाइड मास में 18U, और U क्या होता है? 1.66 इंटू -24 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम में अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल का मास लेना चाहते हैं तो कितना होगा? वो 18 इंटू यू की ये जो वैल्यू है वो ग्राम में आएगा। 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो सिंपल बात, एक मॉलिक्यूल का मास होता है मॉलिक्यूलर मास, ये लिया हमने। फिर क्या होगा? मोलर मास, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास, एक मोल का मास। और एक मोल क्या होता है भाई? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठा होंगे, मॉलिक्यूल्स, तो क्या बनेगा? एक मोल बनेगा। तो सिंपल बात क्या है कि इतने मॉलिक्यूल्स का मास जो आएगा वो क्या बन जाता है? दैट वो बिकम्स मोलर मास। देखिए वाटर का अगर मोलर मास निकालें, क्या कर देंगे आप? 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये एक मोल है, और ये एक मॉलिक्यूल का ग्राम में मास है।
इंटू 1.66 10 पावर -24 इब्रिस। ये क्या आएगा यहाँ पर? अगर इसको करेंगे हम गुना करके देखेंगे, राइट, तो ये कितना आएगा? ये 18 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 18 ग्राम, जो कि वाटर का मोलर मास है। तो ये मोलर मास है, राइट, वाटर का। और ये क्या है यहाँ पर देख लीजिए प्लीज, ये लिख लीजिए, ये 1U का मास है। अगर इसको हम 18 से गुना कर देंगे, वो वाटर का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। नंबर 3 इज आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन, इनमें अंतर क्या है? डिसोसिएशन, ठीक है। किसी भी न्यूट्रल मास का आयन में कन्वर्ट होना, और जो न्यूट्रल मास है, मैटर है न्यूट्रल, राइट, वो आयन में कई तरह से कन्वर्ट हो सकता है। और सबसे सिंपल जो हमारे पास एग्जांपल है या तरीका है, उसमें क्या होता है भाई? उसमें मान लिया जैसे ये सोडियम मेटल हमारे पास है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऐसे, और इसके ऊपर क्या है? एटम के ऊपर आ जाएगा 1 पॉजिटिव चार्ज। यहां से एक न्यूट्रल एटम कैटायन में चेंज होता है, और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। और ये कब होता है? जब मान लीजिए सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, और क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाता है भाई? ये सोडियम क्लोराइड। व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन, आयोनाइजेशन ऑकर्स। पहले तो क्या होगा? इन्हें इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे हम कह देंगे, आप लिख देंगे यहाँ पर Cl, इलेक्ट्रॉन लिया और Cl नेगेटिव बन गया। फिर ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या आपसे मिलकर क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर ये जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है इसका, सोडियम क्लोराइड का, जो नमक है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड में ऐसे होते हैं। तो इनके बीच में क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या है? इकट्ठा रहते हैं। और सोडियम क्लोराइड एक ऐसा सॉलिड है जिसका बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो यहाँ पर आपका सॉलिड सोडियम क्लोराइड है, उसमें ये दोनों आयंस आपस में जुड़े हुए हैं। फिर अगर हम पानी में डिजोल्व कर दें यहाँ पर ना, एक्वस मतलब पानी में डिजोल्व कर देंगे ऐसे, Na पॉजिटिव एक्वस, एक्वस Cl नेगेटिव एक्वस। तो सॉलिड सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपस में जुड़े हुए हैं। जब इसको पानी में घोलते हैं, ये आयंस अलग हो जाते हैं। एट दिस प्रोसेस इज डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन। और उसके बहुत से हम एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। किसके भाई? आयोनाइजेशन के। तो न्यूट्रल मास का, राइट, ये न्यूट्रल मैटर का आयंस में कन्वर्ट होना, ठीक है, ये कि प्रोसेस है, यहां पर प्रोसेस है, ये क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। फिर बहुत से सॉलिड्स के अंदर आयंस इकट्ठे होते हैं, जैसे कह देंगे A पॉजिटिव B नेगेटिव, ठीक है, ऐसे ये आयंस होते हैं। ये सिंपल हमारे पास कोई सॉलिड है, जैसे हमने कहा कि NaCl, राइट, और भी बहुत से एग्जांपल है इसके हमारे पास, राइट। तो इसको पानी में घोलने पर क्या है? ये A पॉजिटिव B नेगेटिव आयंस अलग हो जाते हैं। आयंस का अलग होना, द प्रोसेस इज नोन एज डिसोसिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं इसको हम? डिसोसिएशन। इसी तरह से हमारे पास क्या है? एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डील करने के लिए हमारे पास क्या है? ये दो लॉ है भाई, दो लॉ है जिससे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डील करते हैं। एक हमारे पास क्या है? कूलम्बिक फोर्स को डील करने के लिए कूलम का लॉ है, और न्यूटोनियन जो फोर्स है उनको डील करने के लिए क्या है? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। न्यूटन्स
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अगर आप इसमें यहां पर लेना चाहें प्लीज देखिए, यहां से हम बीच में यहां पे ले लेते हैं इसको ऐसे करके। सो F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है यहां पर, ये वाला फार्मूला F इक्वल टू दिस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने यहां पर 1 कर लिया है सिंपल रखने के लिए। ये जो फार्मूला है ये कूलम ने दिया था। ये किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्वांटिफाई करता है, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो न्यूटन्स का लॉ है यहां पर F इक्वल टू m1 इंटू m2 ओवर आर स्क्वायर, ओवर आर स्क्वायर। तो कोई भी दो मैटर पार्टिकल्स यहां पर है, कोई भी दो बॉडीज हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्वांटिफाई करने के लिए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए हम ये क्या लेते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। क्या ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहां पर एक थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि हमारे पास जो कूलम्स लॉ है, ठीक है, या आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कूलम्स लॉ की मदद से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? और जो दूसरे मैटर पार्टिकल्स हैं उनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हम क्या है, यहां पे हमने क्या देखिए प्लीज, हालांकि यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहां और यहां वो अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें सिमिलरिटी क्या है कि ये चार्जेस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डील करता है। डिफरेंस हम कर रहे हैं, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स मैटर पार्टिकल्स के बीच की फोर्स, जिसमें कई बार क्या है, ये क्या है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। ओके, जो कोई भी ऊपर बॉल जा रही है नीचे आ रही है, ठीक है, वो क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी यही जाती है। इनमें से एक बॉडी क्या है, अर्थ है, दूसरा बॉल है हमारी जो ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो डिस्टेंस फैक्टर है वो एक जैसा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, मे बी चार्ज्ड बॉडीज और द सिंपल मैटर पार्टिकल्स और सिंपल यू कैन से मैटर बॉडीज। जिसमें हमने कहा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी यहीं से आता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी यहीं से आता है। तो इस तरह से ये कुछ हमारे पास डेफिनेशंस हैं या कुछ माइन्यूट हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। और बच्चे अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा उनको दिक्कत आती है। तो ये मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से इन चीजों के बीच में जो अंतर है वो आपको समझ में आएगा। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।